श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2024 को सावन मास का पहला बड़ा गुरुवार पड़ने जा रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह 5 ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन 5 छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आखिरी गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 दीपक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी 5 मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये 5 दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप गुरुवार सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई 5 यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई 5 मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 दीपक वाले उपाय हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर यह जो 5 दीपक हैं, ये तैयार कैसे होंगे क्या? ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझिए कि देखिए, आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बने वो बनेंगे आटे के दीपक, है ना, मिट्टी के। अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो भाई उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है, वह बनाना है आटे की दीपक है ना। आटे की दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है, उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वह जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना, उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा घंटे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वह सादा आटा होता है। उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है।
इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना। और अगर आप लोग भी इस उपाय को आखिरी गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 दीपक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी 5 मात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 5 दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप गुरुवार सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई 5 यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई 5 मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 दीपक वाले उपाय हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर यह जो 5 दीपक हैं ये तैयार कैसे होंगे क्या? ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझिए कि देखिए, आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बने वो बनेंगे आटे के दीपक हैं, ना मिट्टी के। अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो भाई उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है वह बनाना है आटे की दीपक है ना। आटे की दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गदा है उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना, उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा घनते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वो सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना और पर ना रखो, पहले उस जगह पर या तो कुछ चावल के दाने रखो या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो, फिर उसके ऊपर ये वाले दीपक रखो, है ना। इस बात का आप थोड़ा सा बहुत जो है ध्यान रख सकते हो। तो इसीलिए इस उपाय को करने जब निकलो तो अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और इन दीपकों को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहां जहां पर दीपक रखने हैं
वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वह अपने ही घर से लेकर जाओगे, किसी की मदद लेकर माचिस मत लेना। अगर आपने इस उपाय को करते समय आप जिस जगह पर गए और वहां पर आप माचिस ले जाना भूल गए, आपने किसी और से माचिस ले ली, तो भाई आपने जिस भी व्यक्ति से माचिस ली होगी ना, उस व्यक्ति को भी इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसलिए उपाय को करते समय अपनी ही पूरी सामग्री होनी चाहिए, किसी और से आपको मदद नहीं लेना है। ना तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना, और माचिस लेकर पूरी तैयारियां उपाय की करके आप शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जिस भी समय से लेकर जिस समय के बीच में आप उपाय कर रहे हो, चाहे 6 से 7 आज के बीच में कर रहे हो शाम के, चाहे 7 दिन या 8 से रात 8 बजे के बीच में कर रहे हो, है ना, तो आप पहुंच जाना। कहां कहां पर हम आपको बताते हैं, 5 अलग अलग जगहों पर जाना है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है पहले दीपक को लगाने का, वह है शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले आपको इस थाली को तैयार करके वहां पर चले जाना है। अपने घर से शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। शाम के समय तो आप नहा नहीं सकते, सुबह के समय नहा लीजिएगा, अच्छे नए वस्त्र पहन लीजिएगा, धुले हुए वस्त्र पहन लीजिएगा। शाम के समय हाथ मुंह धोकर आप इस उपाय की तैयारी करके अपने घर से निकल जाइएगा, ठीक है। और सबसे पहले जाइएगा अपने घर के पास में ही जो शिव मंदिर है, वहां पर शिव मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी सबसे पहले माचिस निकालना और अपनी जो प्लेट है पूजन वाली थाली, उसमें जो पहला दीपक होगा, कोई सा भी 5 दीपक पहले जला लेना है। सब दीपक नहीं जलाने हैं, कोई सा भी 5 दीपक जलाना है, क्योंकि हमें जहां जहां पर यह दीपक जलाना है वहीं पर जाकर हर दीपक को जलाते जाना है। तो पहला दीपक हम शिव जी के मंदिर में जला रहे हैं, तो अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाना। पहला दीपक जलाकर उठाकर अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे ही जो है बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिव जी को उस दीपक की आंच ना लगे है न, क्योंकि यह उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना यह पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, उसके बाद में आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, ठीक है। जैसे ही मनोकामना ना बोलते हो, पहले दीप को जलाकर रख देते हो, भगवान को धो देकर प्रार्थना करके आप वहां से उठ जाना, अपने बाकियों के दीपक अपने साथ में लेकर आ जाना, ठीक है। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में लगेगा। दूसरा दीपक अब कहां पर लेकर जाओगे? उस शिव जी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना अपना। दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जला लाना। प्लेट के अंदर ही दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो आरती उतार कर जो है उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, धोख दे लेना, ठीक है। दूसरे नंबर का आपने दीपक चला दिया, अब वहां से भी उठ जाना और तीसरी जगह पर जाना, जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़ आपके घर के पास में या उस बेलपत्र के पेड़ के पास में। जो भी पीपल का पेड़ पड़े उस पीपल के पेड़ जाना, वो पीपल का पेड़ भी ब होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठना है, बैठकर जो है अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना है, निवेदन कर लेना है, ठीक है, और धोख देकर वहां से उठ जाना है। 3 दीपक आपने जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा यह आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच, तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाकर उससे आरती उतारना चाहो तो आरती उतारना और उस चौथे नंबर के दीपक को उसी आंवले के पेड़ के नीचे रख देना और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से उठ जाना। यहां पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे,
सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की, मतलब कि मेन गेट पर कहां पर आओगे? आपके घर का जो मेन गेट है ना, वहां पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना, जो लोग मल्टीजन रहते हैं, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, भाई उनके किराए के घर का या उनके मल्टस का जो आखिरी मेन दरवाजा हो ना, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जा